दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और अगले जो एक मैंने अभी लेक्चर आपको अपलोड किया था एमआई का कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का, उसमें मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर समझाया था और नेटवर्किंग टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नेटवर्किंग टॉपिक में मैं अगर बात कर लूं कि आगे का टॉपिक, जैसे जस्ट इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं अपनी नोट्स को। एक चीज़ फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर ये रिटेन नोट्स देखिए, इसकी हैंड राइटिंग पर मत जाइए, इसके कंटेंट पर आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा टॉपिक आपका कवर कर देगा ये। तो अगर नोट्स लेनी हो तो उस नोट्स के बारे में कि कैसे लेना है, कैसे इसको तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लैन मैन क्या वैन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नेटवर्किंग टॉपिक स्टार्ट हो चुका था। और इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे कि मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन में दो टाइप के ट्रांसमिशन हो सकते हैं। पहला डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा इनडायरेक्ट। क्या है इनके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर दो कंप्यूटर हैं, सपोज एक कंप्यूटर यहाँ एक यहाँ पर है, अगर उनके बीच में डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब हुआ ये कंप्यूटर है, इनके बीच में डायरेक्टली डेटा का इस तरीके से आदान प्रदान हो सकता है, तो इनको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, कि एक से दूसरे में डेटा जा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि कोई सैटेलाइट होती, अब एक को अपना यहाँ पे भेजता डेटा को या सिग्नल को, फिर ये इसको यहाँ पे रिसीव करवाता, या फिर ये इसको भेजता और ये यहाँ पर रिसीव करवाता, तो इसको कहते हैं कि इनके बीच में कोई एक तरह से सैटेलाइट काम कर रही है, एंटीना काम कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट समझ में आ गया। तो डायरेक्ट के केस में क्या होता है ना कि डायरेक्ट डेटा को भेजने के लिए इनके बीच में केबल्स लगी होती हैं और उन्हीं केबल्स के थ्रू इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है, माइक्रोवेव का या तो यूज किया जाता है आपका और या फिर उसके जगह पर हम लोग दूसरा सैटेलाइट का यूज करते हैं। मतलब दोनों तरीके हैं, माइक्रोवेव से कर लें या सैटेलाइट से कर लें। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉमन मेथड है वह ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब ये जो तार होती है जिससे भेजा जाता है वो भी कई टाइप की होती है। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो काफ़ी कॉमन तरीका है नेटवर्क को कैरी करने का। तो नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन मीडियम है। आगे लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है ना, ये दो इंसुलेटेड कॉपर वायर का मदद लेता है, अबाउट 1 mm थिक, मतलब जिसका मोटाई लगभग 1 mm की होती है। ट्विस्टेड टुगेदर इन हेलिकल फॉर्म, यानी ये दोनों आपस में हेलिकली ट्विस्टेड रहते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मस्ट है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए पूरा। ये देखिए सिंपल सा डायग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऊपर बना के दिखा देता हूँ आपको। ये डायग्राम क्या है आपका, इस टाइप से देखिएगा। इसमें जो है देखिए, ये एक पूरी केबल है, ये पूरी केबल है इसमें, और इसमें देखिए तारें इस टाइप से निकली हुई हैं कि एक तार ऐसे गई है तो दूसरी गई है वो ऐसे इसके साथ साथ गई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे, इस टाइप से कई सारी तारें इसमें से निकली हैं। सब आपस में हेलिकली ट्विस्टेड हैं। हेलिकली ट्विस्टेड होने का एक ही रीज़न होता है इसके कि देखिए इसका एम्पलीफिकेशन नहीं करना पड़ता है बार बार। क्यों, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है आगे। यू देखिए यहाँ पे लिखा गया कि ट्विस्टेड फॉर्म इज यूज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अ ट्विस्टेड पेयर कैन रन टू ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब होता है ना कि देखिए, जब भी नेटवर्क का वायर जो है ना दूर तक, काफ़ी दूर तक जब जाता है तो डेटा को भेजना एक सीमा तक पॉसिबल है। मान लीजिए यहाँ से डेटा चला, यहाँ तक भेजेंगे ना, तो नेटवर्क उससे ज़्यादा दूर तक कैरी नहीं कर पाता है, तो फिर से उसको एक समान इंटेंसिटी का इसको यहीं पर एम्पलीफाई करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग ज़्यादातर केस में नेटवर्किंग डिवाइस होता है एक रिपीटर का काम करते हैं। ठीक है, तो रिपीटर करता क्या है, यहाँ से नेटवर्क को एम्पलीफाई कर देगा और फिर से नेटवर्क उसी इंटेंसिटी से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जगह जगह पर एम्पलीफिकेशन करना पड़ता है। उससे बचने के लिए हम लोग हेलिकल का यूज करते हैं, हेलिकल फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि हेलिकल फॉर्म का क्यों यूज किया जाता है इसमें। तो इसका रीज़न यही है क्या, कि इसमें विदाउट एम्पलीफिकेशन काफ़ी दूर तक जाया जा सकता है। दीज केबल्स आर सिंपल, फ्लेक्सिबल, हैव लो वेट एंड कैन ईजिली बी हैंडल्ड। मतलब इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत ईजी है कि ये बहुत सिंपल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, इनका वेट काफ़ी कम होता है और इनको हैंडल करना ईजी है। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ज़्यादातर फ़ोन लाइन में इन्हीं वायर्स का यूज किया जाता है। दूसरा तरीका जो होता है, दूसरा जो तरह का वायर होता है कम्युनिकेशन के लिए, होता है कोएक्सियल केबल। ठीक है ना, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ टू स्टिफ कॉपर वायर। टू स्टिफ कॉपर वायर का मतलब क्या होता है,
स्टिफ कॉपर वायर का मतलब क्या होता है, मतलब हार्ड टाइप की कॉपर वायर होती है, उसका बना होता है ये कोएक्सियल। उसमें देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान समझिएगा इसको। देखिए इसके बीच में देखिए ये हार्ड कॉपर वायर, स्टिफ मतलब काफ़ी मोटी कॉपर वायर है, उसके ऊपर देखिए एक इंसुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक इंसुलेटर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर कौन है, इसके ऊपर देख रहे हैं, मतलब तार को जकड़े हुए इंसुलेट किया हुआ है, ठीक है। अब उसके साथ साथ इसके बारे में अगर हम लोग समझें, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वायर मेश या क्लोजली वोफ्ड का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर के ऊपर ना एक पूरी तारों की जाली चिपकी होती है, वायर की मेशिंग की गई रहती है। तो देखिए सबसे ऊपर लास्ट में एक जैकेट बना होता है, ये पूरी खोल बनी होती है जो काफ़ी हार्ड होती है, तो इस तार को काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो एक चीज़ को यहाँ पे पूरा पढ़िएगा, समझिएगा ध्यान से क्या सिस्टम है इसका। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ स्टिफ कॉपर वायर एज कोर, कोर में इसके स्टिफ कॉपर वायर होती है, सराउंडेड बाई एन इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सराउंडेड होता है। द इंसुलेटर इज इनकेस्ड, इनकेस्ड मतलब उसको केसिंग की गई, द इंसुलेटर इज इनकेस्ड बाई सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल कंडक्टर नॉर्मली इन फॉर्म ऑफ थिक वायर मेश, मतलब देखिए इसकी जो ओविंग की गई रहती है, मतलब इसको बुना गया रहता है एक थिक वायर मेश से, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोनों कंडक्टर का काम करते हैं, मतलब एक तरह का ये तो अंदर तार में तो मतलब कंडक्टर है, ये ऊपर जो वायर मेशिंग है वो भी कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। अब आगे नीचे लिखा है कि देन इट इज कवर्ड विथ अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक, मतलब प्रोटेक्टिव प्लास्टिक का मतलब होता है ये ऊपर एक जैकेट लगा रहता है, प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर का मतलब ऊपर एक जैकेट लगा रहता है। द इनर कॉपर वायर कैरीज द सिग्नल एंड द वायर ओवन शील्ड प्रोवाइड्स द ग्राउंड, मतलब ऐसे तारों में अंदर वाली तार तो सिग्नल देती है और जो उसको ग्राउंड में करंट को ग्राउंड तक ले जाने का काम करता है वो बाहर की वायर मेशिंग का काम होता है। एक विशेष बात का ध्यान रहे, किस विशेष बात का, किसका डायग्राम तो आप देख ही रहे हैं, इस डायग्राम को तो आप देख ही रहे हैं अच्छे तरीके से। देख लीजिए डायग्राम में क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए चीज़ों को। सबसे बाहर जो है वो प्लास्टिक का केस है, उसके अंदर वायर मेशिंग की गई है, उसके अंदर स्टिफ कॉपर की वायर है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे ये रखने वाली है आपको, देखिए डेटा ट्रांसमिशन के बारे में बोला है कि कोएक्सियल में अच्छा डेटा ट्रांसमिशन होता है, ये निशान बना हुआ है देखिए यहाँ पे, अच्छा डेटा ट्रांसमिशन होता है कोएक्सियल में ट्विस्टेड की अपेक्षा। ये तो क्लियर हो गई बात आपको, तो इतना समझ लिए हैं तो इसके बारे में आपने समझ लिया। अब ऑप्टिकल फायर केबल आती है एक, ऑप्टिकल फाइबर केबल, आप इसके बारे में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो पहले से आप जानते होंगे, फिजिक्स वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ऑप्टिकल फाइबर देखिए काम करता है ना वो मतलब जिसको आप एक टर्म पढ़ा होंगे फिजिक्स के केस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR, उसके थ्योरी पर ये काम करता है। इसमें जब कोई सिग्नल जाता है तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच जाता है अंत तक जहां पहुंचना होता है। तो देखिए ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट डेटा एज पल्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड से किसी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ ए थीन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट कंडक्टिंग ग्लास, मतलब उसमें थीन स्ट्रैंड होता है एक जो लाइट को कंडक्ट करने के लिए वो ग्लास बना होता है, और प्लास्टिक फाइबर। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, एक देखिए एक ये कोर है, कोर के ऊपर ये क्लैडिंग की गई है, क्लैडिंग ही जो होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ऊपर एक जैकेट लगी रहती है मजबूती के लिए, एक जैकेट इस पर लगा होता है, ठीक है, मतलब लास्ट में कवर करने के लिए। तो देखिए इट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, मतलब इसमें नॉर्मली 3 सेक्शन होते हैं, नेमली कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। कोर देखिए कहाँ है आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लैडिंग की गई है वो भी दिख रहा होगा डायग्राम में, और जैकेट है फिर लास्ट में वो भी दिख रहा होगा आपको। जनरली मल्टीपल स्ट्रैंड्स आर बंडल टुगेदर इन फॉर्म ऑफ अ केबल, जितने भी आपके मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड मतलब एक तरह से तना हुआ खींचा हुआ जो आपका मेटल है वो, बंडल टुगेदर इन फॉर्म ऑफ केबल। क्लैडिंग इज यूज टू रिफ्रैक्टिंग लाइट्स बैक, मतलब जो ये क्लैडिंग की जाती है, ये जो क्लैड किया गया है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि जब सिग्नल निकले तो अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रह जाए, ठीक है। बैक टू द ग्लास एंड जैकेट प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्ट्रेंथ, और जो जैकेट ऊपर लगी होती है स्ट्रेंथ इसको। अब ऑप्टिकल में एक चीज़ बस इतना आपको थोड़ा सा दिक्कत ये करता है, इसमें डिसएडवांटेज इसका कह लीजिए आप, कि ये थोड़ा सा नाजुक होता है, इसको मोड़ने तोड़ने में हैंडलिंग करने में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये जो फाइबर का बना होता है ये एकदम प्लास्टिक तो होता नहीं है, तो इस वजह से इसका मतलब
थोड़ा सा इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये CTS लिखा है, इसका मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिविल टेक सॉल्यूशन। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। इस पूरे चैनल का उद्देश्य यही है दोस्त कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ा करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। अगला चीज़ हम बात कर लें वायरलेस ट्रांसमिशन के बारे में। वायरलेस ट्रांसमिशन क्या, ये सब तीनों जो थे वो वायर वाले थे। कौन कौन से थे वायर वाले, फिर से याद दिला दूँ। वो एक आपका सबसे पहला ट्विस्टेड पेयर केबल है, दूसरा कोएक्सियल केबल और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर है। तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वायरलेस के बारे में बात करें तो वो आता है सबसे पहले माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होगा भाई, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होगा, माइक्रोवेव्स की बाउंसिंग की जाती है और रिसीवर लगे होते हैं, जिस देखिए यहाँ पे, इन दिस मेथड माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा। मतलब माइक्रोवेव को लेकर के उससे उसकी मदद से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी केबल और वायर, मतलब बिना किसी केबल और वायर को यूज किए हुए। माइक्रोवेव सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू पैराबोलिक एंटीना प्लेस्ड एट ए सफिशिएंट हाइट। मतलब आप जो माइक्रोवेव सिग्नल होते हैं वो ट्रांसमिट मतलब होता है भेजना, ट्रांसमिट थ्रू पैराबोलिक एंटीना, मतलब कुछ एंटीना लगे होते हैं उनकी मदद से इनको भेजा जाता है एट ए सफिशिएंट हाइट, मतलब जो एंटीना काफ़ी हाइट पर लगाए देते हैं, सो दैट द लाइन ऑफ साइट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी फिजिकल ऑब्स्टेकल, जिससे कि एंटीना से निकलने वाली सिग्नल और जो सर्वर सिग्नल है या जहाँ से डेटा रिसीव करना है या पहुँचाना है उनके बीच में कोई भी बाधा ना आए फिजिकल तौर पे। इट इज़ प्रेफर्ड व्हेन लाइंग आउट अ फिजिकल ट्रांसमिशन, इट इज़ प्रेफर्ड it is preferred when lying out a physical transmission medium is difficult। मतलब इसको प्रेफर कब किया जाता है, जब फिजिकल जो ट्रांसमिशन है वो डिफ़िकल्ट समझ में आए तब इसको प्रेफर किया जाता है। अब एक चीज़ को समझिएगा यहाँ पे, जैसे कहीं पे तार बिछाना जब मुश्किल हो जाए तब माइक्रोवेव का यूज करके आसानी से हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब अगला जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी में दूसरी बात जो कर लें वो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा, अ हाई इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड बीम। मतलब समझिएगा ज़रा, हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये इंसेंटिसी नहीं है, ये इंटेंसिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा इस स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा आप लोग, इंटेंसिटी स्पेलिंग में है, ठीक है। तो अ हाई इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड बीम इज़ यूज टू स्ट्राइक द सीलिंग ऑफ द बिल्डिंग। मान लीजिए किसी बिल्डिंग के अंदर कई सारे कंप्यूटर हैं, मान लीजिए ये इस टाइप से है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, इसके ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ये जो है ना वो छत है, ये छत है, और इस पर हाई इंटेंसिटी की इंफ्रारेड बीम्स को क्या किया जाता है बताइए, स्ट्राइक कराया जाता है सब पे, और स्ट्राइक करके ये वापस लौटती भी हैं उसी उसी तरीके से नीचे की तरफ। और फिर जिनको भी जिस भी यहाँ पे कई सारे सिस्टम नीचे लगे रहते हैं, सब अपने अपने जगह पे कई सारे सिस्टम लेके बैठे हैं, अपने अपने तरह के डिवाइसेस लेके बैठे हैं, जिनको ज़रूरत है किसकी, अलग अलग तरह के नेटवर्क की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये इंफ्रारेड वापस जो है टकराती हैं और फिर उनसे क्या होता है, जिनको जैसा सिग्नल रिसीव करना है वो कर लेते हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि अब देखिए ऊपर पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले फिर से लिखा अ हाई इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड का मतलब होता है उसको मॉड्यूल में सही करके, मॉड्यूलेटेड इंफ्रारेड बीम इज़ यूज टू स्ट्राइक द सीलिंग ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के सीलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। आगे करा आफ्टर बाउंसिंग विद द सीलिंग, मतलब सीलिंग से टकरा करके द बीम इज स्कैटर्ड, मतलब जो बीम है यानी किरण है वो स्कैटर्ड हो जाती है थ्रू आउट द बिल्डिंग, मतलब पूरी बिल्डिंग में, एंड इज रिसीव्ड बाय द डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब रिसीव कर लिया जाता है किसी डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस के द्वारा यूजिंग सम डिटेक्टर, मतलब कोई डिटेक्टर उनके साथ लगा होता है जो उसको रिसीव कर लेता है, ठीक है। दिस टेक्निक ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज दस मोर सूटेबल फॉर ऑफिसेज। डेटा ट्रांसमिशन की ये तकनीक सबसे ज़्यादा सूटेबल किसके लिए हो जाती है, ऑफिसेस के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसी तकनीक सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होती है, ऑफिसेस के लिए इंफ्रारेड वाली है, ठीक है ना। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस दैट कम्युनिकेशन डिवाइसेज नीड नॉट टू बी फिक्स्ड इन पोजीशन, इट इज़ वेरी। अब एक इसके बारे में भी पहले समझ लेते हैं कि आगे ये बताइए कि आपको केबल से अगर नेटवर्क जुड़ा होता तो अपना कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाते तो फिर पूरा केबल हटाना बढ़ाना पड़ता। मान लीजिए लैपटॉप से कोई जुड़ा हुआ है तो आप फ्री हैं ना कि केबल से नहीं, हम इंफ्रारेड के थ्रू हैं और हमको नेटवर्क कहीं भी अलाउ हो रहा है तो ठीक है, हम कहीं भी घूमते रहेंगे और कहीं से भी मेरे पास डिटेक्टर रहेगा तो हमको जो ज़रूरत रहेगा उठा लेंगे। इसमें नुकसान थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब बिल्डिंग में कहीं से भी सीलिंग से टकरा करके बाउंसिंग हो रही है
तो उस डेटा को कोई दूसरा भी डिटेक्टर लगा करके रिसीव कर सकता है। मतलब आपका डेटा के चोरी होने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है इसमें। इस वजह से थोड़ा सिक्योरिटी इसकी क्या पड़ती है, कमज़ोर पड़ जाती है। यानी थर्ड पार्टी स्टोलन, मतलब कोई तीसरा चाहे तो डिटेक्टर लगा करके उसको रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। अब वहाँ पर देखिए वो चीज़ मैंने समझा दिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीडियम से डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन में एक चीज़ आती है मॉड्यूल करना, या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो कह सकते हैं हम लोग। ये डेटा ट्रांसमिशन के मोड है। मोड में एक होता है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स मोड। इनका अलग अलग से भी यूज आ सकता है और इसके बारे में थोड़ा ध्यान से आपको समझ लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड को जाने तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये यूनिडायरेक्शनल है। और हाफ डुप्लेक्स में होता है ये बोथ डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। अब फुल डुप्लेक्स मोड में जो होता है वो दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल है, और लेकिन ये जो है बाई डायरेक्शनल है और एनी टाइम अब इससे एक साथ दोनों तरफ से भी सिग्नल भेजा जा सकता है। मतलब ये समझिए जैसे टीवी का केबल आप तक आता है तो एक तरह से नेटवर्क और डेटा आप तक पहुंच रहा है। तो क्या बताइए, जो टीवी से आ रहा है तो क्या आप भी इधर से बोलेंगे तो टीवी का जहाँ से कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रहा है वो होगा? तो आप कहेंगे नहीं। मतलब सिंप्लेक्स मोड में यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसमें डेटा एक तरफ से तो आ सकता है लेकिन दूसरे तरफ से उसके आने का कोई वो नहीं रहता। उसके एग्जाम्पल में मैंने टेलीविज़न डाल दिया है। टेलीविज़न में एक तरह से प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग होती है, और वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब समझ गया ना। वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और वो आप उसकी मर्जी है, वो एक तरफ से डेटा जो चाहेगा भेजेगा, आप इधर से कोई जवाब उसका नहीं दे सकते। एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स तो है ये, लेकिन हाफ डुप्लेक्स का मतलब दोनों तरफ से हो सकता है कम्युनिकेशन, लेकिन एक तरफ से जब हो रहा हो तो दूसरे तरफ से नहीं। जैसे वॉकी टॉकी, ज़्यादातर पुलिस वालों के पास या फिर रेलवे में आपने देखा होगा कि हाथ में एक फ़ोन जैसा बड़ा सा डिब्बा, जिसको वॉकी टॉकी बोलते हैं, लोग लेके घूमते रहते हैं अपने साथ में। उधर से एक आवाज़ आती है तो इधर वाला आदमी सुनता है, फिर थोड़ी देर बाद ये इधर से रिप्लाई करता है। मतलब एक का ओवर, जैसे मिलिट्री में देखे होंगे, एक आदमी बोलता है ओवर, उसके बाद दूसरा बोलना स्टार्ट करता है। तो वॉकी टॉकी जो होता है वो एक तरह का हाफ डुप्लेक्स है, और वो दोनों डायरेक्शन से बातचीत कराएगा, लेकिन एट ए टाइम एक ही आदमी बोल पाएगा। और फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है नेटवर्क का, जो बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे मॉडम है, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क है। मतलब मोबाइल फ़ोन एक तरह का मॉडर्न नेटवर्क ही कहा जाता है, जिसमें दोनों तरफ से डेटा को मॉड्यूल और डीमॉड्यूल करने की सुविधा होती है, ठीक है। अब एक टर्म इसी में आता है छोटा सा, डेटा मॉड्यूलेशन, ठीक है। डेटा मॉड्यूलेशन जो टर्म है उसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से समझिए आप लोग। डेटा को मॉड्यूल करना, मॉड्यूल करने का मतलब हुआ, देखिए यहाँ से डेटा मॉड्यूलेशन में दो तरह के डेटा होते हैं दोस्त। एक होता है एनालॉग डेटा और एक होता है डिजिटल डेटा, ठीक है। तो आप जानते हैं, एक चीज़ जान लीजिए कि मॉडम का काम ही क्या होता है। मॉडम पर कई बार आया कि शॉर्ट नोट्स लिखते हो, व्हाट इज़ अ मॉडम, इस पर शॉर्ट नोट लिखना हो रहता था। तो एक जान लीजिए कि मॉडम का कुछ काम नहीं है। मॉडम दो चीज़ों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो डेटा दो टाइप के होते हैं हम लोग के पास। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं फ़ोन पे हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमारी जो आवाज़ फ़ोन को जा रही है वो एनालॉग फॉर्म में ले रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम लिख लिख के भेज रहे हैं उसको कोडिंग करके। वो आवाज़ को रिसीव कर रहा है, तो वो एक तरह से एक एनालॉग डेटा ले रहा है। उसमें डिजिट में मेरा नहीं जा रहा जवाब। उस एनालॉग को प्रोसेस करता है किस फॉर्म में, वो प्रोसेस करता है उसको डिजिटल फॉर्म में, और फिर उस पर प्रोसेस करके कोई रिजल्ट देता है। देखिए एनालॉग सिग्नल को दिखाने का तरीका ये होता है, ठीक है ना। और जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको दिखाने का तरीका ये होता है। देखिए एनालॉग सिग्नल में जो चीज़ें हैं उनका देखिए उतार चढ़ाव किस टाइप से है, और ये डिजिटल में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जीरो लेते हैं और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग वन लेते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जीरो और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वन। मतलब सिग्नल अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे वन है, और सिग्नल नहीं है तो कहेंगे कि जीरो है, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन का मतलब ही होता है, नीचे लिखा गया है देखिए मॉड्यूलेशन का मतलब, कि मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग। मतलब कोई डिजिटल फॉर्म में है, उसको एनालॉग फॉर्म में अगर आप ला रहे हैं, तो उसको जैसे मोबाइल फ़ोन, मान लीजिए हमसे कोई बात कर रहा है, उसने मुझसे उधर से बोला, तो पहले उसके मुंह से निकला हुआ जो फॉर्म होता है ना, वो डी मॉड्यूल होता है। मतलब वो एनालॉग से डिजिटल में चेंज होता है। वो उसके फ़ोन में पहुंचता है, फिर वो सिग्नल में कन्वर्ट होके मेरे फ़ोन तक आता है। तो जो मेरा फ़ोन होता है फिर उस सिग्नल को यानी डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज करता है। तो वो मॉड्यूलेशन करता है उसका। मॉड्यूल में लाने का मतलब क्या हुआ, बार बार मैं याद दिला दूं
मेरे सुनने लायक बनाने को मॉड्यूल करना कहते हैं। यानी डिजिटल था उसको एनालॉग में चेंज करना, मॉड्यूल में लाना कहते हैं। मेरे मॉड्यूल में चीज़ें तभी होंगी जब हम उसका मॉड्यूलेशन करेंगे, ठीक है। और डीमॉड्यूलेशन का मतलब जब हम बोलेंगे तो फिर वापस से मेरे एनालॉग डेटा को वो डिजिटल में कन्वर्ट करके सिग्नल के फॉर्म में दूसरी जगह भेजेगा, उसको हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन याद एक रखिए, दूसरा उसका उल्टा होगा। मॉड्यूलेशन में चीज़ों को हम अपने लायक बनाते हैं, लाइक हम डिजिटल को एनालॉग में चेंज करते हैं। अब मॉडेम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ डेटा पढ़े हैं तो टेलीफोन लाइंस आर प्राइमरली डिजाइंड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना। जो टेलीफोन लाइन होती हैं उसी चीज़ को समझाया है। देखिए टेलीफोन लाइन जो होती हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग की गई रहती हैं, किसके लिए ज़रा बताइए। टेलीफोन लाइन का जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो प्राइमरली डिजाइन किया गया रहता है ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग सिग्नल के लिए। मतलब टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल को कैरी करती है, बट कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज़ डिजिटल इन नेचर। लेकिन देखिए जैसे टेलीफोन लाइन पर जो भी डेटा होता है वो एनालॉग फॉर्म में जाता है, लेकिन हम लोग इतना भी जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर में वो डिजिटल इन नेचर होता है। अ मॉडम इज़ डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मतलब एक जो मॉडम होता है वो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। दैट इज़ यूज्ड, मतलब जो प्रयोग किया जाता है फॉर मॉड्यूलेटिंग डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द टर्मिनल इक्विपमेंट इनटू एनालॉग सिग्नल। मतलब मॉडम का यूज किया जाता है किसको, डिजिटल सिग्नल को टर्मिनल इक्विपमेंट के फॉर्म में जो उसको एनालॉग सिग्नल में बदल सके, सो दैट इट कैन ईजिली बी कैरिड बाई ट्रांसमिशन मीडियम। जैसे ही डिजिटल मीडियम रहेगा उसको एनालॉग में चेंज करेगा और एनालॉग मीडियम को कैरी करना इजी हो जाता है टेलीफोन लाइन के लिए। एंड वॉइस वर्सा का मतलब या तो इसका उल्टा। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। नीचे मॉडम का अगर कभी आपसे पूछा तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका कंप्यूटर है, ये टेलीफोन वायर है। देखिए कोई भी टेलीफोन वायर ना, मतलब जो केबल पहले चलता था उसके पहले भी जो टेलीफोन यूज करते थे वो एक्चुअली एक तरह का कंप्यूटर ही है, लेकिन वो केबल से जुड़ा है। तो केबल दूसरी चीज़ है और ये आपका डिब्बा जिस पर आप हेलो हेलो बोलते हैं वो है, ये वो कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल आपका है। और देखिए इधर से जाने का तरीका इसका, देखिए ये कैसे जा रहा है, ये बॉक्स के फॉर्म में ऐसे ऐसे चेंज होते हुए जा रहा है, ठीक है। और मॉडम बीच में आया, मॉडम ने तुरंत इसको एनालॉग डिजिटल को एनालॉग में बदला और इस चीज़ को हम लोग इधर से गया, इसको हम लोग कह रहे हैं कि देखिए हो रहा है मॉड्यूलेशन। ऊपर देखिए मॉड्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से टेलीफोन वायर से कोई चीज़ डेटा एनालॉग फॉर्म में गया डिजिटल की तरफ, देखिए इस दिशा में, तो ये डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। ये पूरा सिस्टम था किसका, मॉडम का। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है दोस्त, किसी भी नेटवर्क कई चीज़ों को अगर आपस में जोड़ना है तो उनको जोड़ने के कई अरेंजमेंट हो सकते हैं। लाइक कैसे कैसे जोड़ा जाए, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में, ऐसे जोड़ा जाए, या फिर सबको एक दूसरे में आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब तारों को कैसे जोड़ा जाए कई कंप्यूटर को, ताकि तार कम से कम लगें और नेटवर्क अच्छा से अच्छा इस्टेब्लिश हो पाए, रिलायबल हो, फास्ट हो और वायर कम से कम लगे। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द वे बाय विच मल्टीपल नोट्स, नोट्स मतलब जो पॉइंट्स होते हैं जो कंप्यूटर होते हैं उनको नोट्स बोलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द वे मतलब एक तरीका है बाय विच मल्टीपल नोट्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, जिसके द्वारा कई सारे नोट्स नेटवर्क एक के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। टोपोलॉजी अफेक्ट्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क लाइक कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेटवर्क रिलायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो टोपोलॉजी होती है, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग को कह सकते हैं आप टोपोलॉजी। अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस कैन बी कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो टोपोलॉजी अफेक्ट्स ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब टोपोलॉजी जितनी अच्छी रहेगी, सरल रहे, इजी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को कनेक्ट करे और तारें उसमें कम से कम लगें। तो टोपोलॉजी अफेक्ट्स ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ नेटवर्क लाइक कॉस्ट, मतलब तारें ज़्यादा रहेंगी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई एक नोट्स निकालना, नए नोट्स को एंटर करना, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे। एंड नेटवर्क रिलायबिलिटी, मतलब नेटवर्क कहीं से चोरी ना हो और ज़्यादातर लोगों तक सही सही भरोसे के साथ पहुंच जाए। इन सब चीज़ों को, ये सब डिपेंड करता है किस पर, नेटवर्क टोपोलॉजी पे। तो टोपोलॉजी में हम सारी चीज़ें देखेंगे। आगे करा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वन नोड टू अनदर, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है कि एक नोड से दूसरे नोड तक की दूरी जो है वो मिनिमम हो, ऐसा टोपोलॉजी में अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है।
द टोपोलॉजी मतलब ये कह रहा है कि the topology should be such that the nodes are connected with the minimum length of cable. This will reduce the total cost of network. It must be flexible टू, ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, सो दैट इट इज़ ईजी टू इंसर्ट अ न्यू नोड। मतलब कोई नया कंप्यूटर ऐड करना हो नेटवर्क तो उसका इंस्टॉलेशन और इंसर्शन आसान हो। आगे बोला एंड मेंटेनेंस एज वेल, और उनका रिपेयरिंग भी ईजी हो। सम कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी इज एज फॉलो। नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आते हैं। कितने तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उनको फटाफट आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला आता है लीनियर बस टोपोलॉजी, मतलब इसमें बस की तरह इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। इन लीनियर बस टोपोलॉजी देयर इज अ सिंगल लॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल। मतलब देखिए इसमें बस की तरह, बस टोपोलॉजी मतलब एक बस की तरह लंबी सी चैनल होगी। नॉर्मली इसमें कोएक्सियल केबल लगा रहता है, विच इज जनरली कॉल्ड बैकबोन टू विच ऑल नोट्स आर कनेक्टेड थ्रू स्मॉल केबल सेगमेंट कॉल्ड ड्रॉप केबल्स। मतलब इसमें समझिएगा, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में यहाँ से यहाँ तक एक मोटी सी केबल, सिंगल केबल लगी रहती है, और इसको जो है बैकबोन केबल बोलते हैं। इस पूरे मोटे केबल को डेटा इसमें से कैरी करता है, यहाँ से यहाँ तक डेटा इस टाइप से ऐसे जाता है, पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से जाता है। और फिर वो डेटा को इन सारे, ये कंप्यूटर एक जुड़ा इसके साथ, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, ये सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे तार कंप्यूटर में लगे होते हैं जिनसे ये कनेक्ट होते हैं, उनको ड्रॉप केबल बोलते हैं। ये छोटे छोटे तार जो लगे हैं जिनसे ये कनेक्ट हैं, इनको ड्रॉप केबल बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि डेटा जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है ना, यहाँ से और यहाँ तक जब डेटा पहुँचता है, तो फिर वो फिर आगे कहाँ जाएगा, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो मेन है कि ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी में पहला जो है बस टोपोलॉजी, उसमें एक बैकबोन केबल होती है जो कई ड्रॉप केबल से कई सारे सिस्टम को आपस में जोड़े रखने का वो करती है। तो अब एक चीज़ जान लीजिए, ये पूरा बैकबोन कहा जाता है इसके साथ में, और ये छोटी छोटी केबल्स ड्रॉप केबल कही जाती हैं। ये किस कौन सी टोपोलॉजी थी आपकी, ये ये देखिए हमेशा हर्ट कई बार ऐसा बोलता है कि नाम बोल देता है कि इस टोपोलॉजी के फ़ायदे नुकसान बताइए। तो इस टोपोलॉजी का मेन फ़ायदा क्या है, ठीक है, लो केबलिंग कॉस्ट है, मतलब एक ही केबल दौड़ जाती है तो केबल कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा सिंपल लेआउट है, मतलब इसका लेआउट यानी इसको बिछाना लगाना बहुत सिंपल है। इंसर्शन ऑफ न्यू नोट्स इज ईजी, कोई नया कंप्यूटर लगाना हो यहाँ ले आके चुपचाप ऐसे जोड़ दीजिए, तो सीधा सीधा नया नया नोट्स यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ एक कंप्यूटर छोटा सा जोड़ दीजिए ऐसे, तो ये नया नोट बन गया, तो इंसर्शन करना आसान है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, अच्छा मान लीजिए डिसएडवांटेज में ओनली वन मैसेज एट ए टाइम फ्रॉम बैकबोन केबल, मतलब बैकबोन जो केबल थी उससे एक समय में एक ही आप भेज सकते थे आपका कोई भी मैसेज या सिग्नल या नेटवर्क। इट इफ़ ऑल नोट्स सेंड मैसेज थ्रू बैकबोन चॉइस ऑफ चांसेस ऑफ कोलिजन, मतलब अगर एक साथ सारे नोट्स, जैसे मान लीजिए ये जो कंप्यूटर था, ठीक है ना, ये जो कंप्यूटर था इसने एक डेटा भेजा, उसी समय इसने भी भेज दिया, उसी समय इसने, तो ये अगर भेज रहे हैं तो इनका रास्ता तो एक ही है ऐसे पूरा, और ये रास्ते आपस में मिले हुए हैं, तो डेटा के कोलिजन मतलब टकराव का चांस रहता है, ये इसका डिसएडवांटेज में जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ के इसमें है कि मिड डिस्टर्बेंस कैन डिस्टर्ब अदर्स फंक्शन, मतलब बीच में अगर कहीं मान लीजिए यहाँ से डेटा चलने का काम हो रहा है और बीच में कहीं किसी वजह से कोई फॉल्ट हुई, तो पूरा का पूरा इधर का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीज़ का विशेष ध्यान रहे, ठीक है ना। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे किसके, बस टोपोलॉजी के। दूसरा टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार में देखिए, स्टार टोपोलॉजी में निश्चित रूप से एक हब कंप्यूटर होता है, बीच में एक हब होता है, और उससे कई सारे छोटे कंप्यूटर ड्रॉप केबल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें क्या फ़ायदा नुकसान है इसका भी फटाफट समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द central node which is known as hub. Nodes are connected with hub with drop cable, मतलब ड्रॉप केबल से जोड़े गए रहते हैं। मेन एडवांटेज इज इफ़ द वन नोड इज़ डाउन, मतलब इसका मेन एडवांटेज क्या है, कोई एक कंप्यूटर बीच में ख़राब भी हो गया तो बाकी सब इससे प्रभावित नहीं होंगे, लिखा गया उसमें। मेन एडवांटेज इज इफ़ वन नोड इज़ डाउन वर्किंग ऑफ अदर नोड्स नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड। एंड ए डिसएडवांटेज, मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ इट इफ़ सॉरी
डिसएडवांटेज, इफ सेंट्रल नोड इज क्रैश्ड, मतलब किसी वजह से अगर बीच वाला जो हब वाला कंप्यूटर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑल अदर विल नॉट बी वर्क, मतलब कोई भी और काम नहीं कर पाएगा। इट नीड्स मोर केबलिंग इन कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के कंपेयर में इसमें केबल ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। अब तीसरा जो आपका पॉइंट आता है वो आता है मेश टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। मेश टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें देखिए अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, या इसको इन्हीं कंप्यूटर्स पे आप समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, ये कंप्यूटर जैसे हब जैसा कुछ नहीं होता है। ये हब जो है, ये पूरा का पूरा जो हब वाला पोर्सन है वो समझिए यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ये चारों से कनेक्टेड हुआ, ये सब भी क्या होंगे, सबसे कनेक्टेड रहेंगे इस टाइप से, और ये इससे ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और इसी टोपोलॉजी को हम लोग मेश टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए नीचे लिखा है यहाँ पे पूरा, इसको पढ़िएगा। ईच नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, सम नोड्स आर कनेक्टेड विथ ऑल अदर्स एंड सम आर ओनली विद दे हैव टू इन एक्सचेंज डेटा। मतलब कुछ कंप्यूटर तो सबसे कनेक्टेड होते हैं और कुछ केवल उन्हीं से कनेक्टेड होते हैं जिनसे उनको डेटा इंटरचेंज करना होता है। ये तीन हो गए। अब चौथा आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में देखिए क्या है, रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड्स आर कनेक्टेड टू ओनली टू नेबरिंग नोड्स थ्रू केबल, अ नोड्स रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेबरिंग नोड्स एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट वन। मतलब इसमें कंप्यूटर्स देखिए सारे कई सारे लगे हुए हैं, और ये केवल अपने अगल बगल दो कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। मतलब ये केवल दोनों अपने अगल बगल के दो कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये कंप्यूटर जो बीच वाला है वो केवल अपने इस वाले पर, केवल अपने बगल वाले पर, सॉरी, केवल अपने इधर बगल वाले पे या इधर बगल वाले पे डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ये रिंग टोपोलॉजी है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है देखिए ध्यान से यहाँ पे एडवांटेज में, सिंस एट ए टाइम ओनली वन नोड इन ट्रांसमिट डेटा देयर इज नो चांस ऑफ कोलिजन। मतलब कोई डेटा एक टाइम में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो केवल वन नोड ही करता है, इस वजह से कोलिजन का चांस बहुत कम होता है। दूसरा चीज़ कह रहा है कि सेपरेट रिपीटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब रिपीटर्स क्या होते हैं कि एक ही रिपीटर जो लगा रहता है वही इसमें एम्पलीफाई कर देता है नेटवर्क को। जैसे एक ही केबल एक तरह से घूमता हुआ चला गया तो एक रिपीटर सब में काम कर जाएगा, सबके लिए अलग अलग रिपीटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिपीटर्स क्या है इसके बारे में थोड़ी देर बाद नेटवर्क डिवाइसेस में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा क्या है आगे का टॉपिक। आगे का रहा डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ एनी वन नोड इज नेटवर्क, इफ़ एनी वन नोड इन द नेटवर्क फेल्स, मतलब नेटवर्क में कोई भी एक नोड अगर फेल हो जाए, द कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन। जाहिर सी बात है भाई, आपने देखा है इसको कि इसके बीच में अगर कोई भी एक नोड जो है ना वो गड़बड़ हुई, मतलब एक कंप्यूटर ख़राब हुआ, तो फिर क्या होगा, इनका कनेक्शन टूट जाएगा और सारे ही नोड्स में क्या हो जाएगी, न ये नोड्स ढंग से काम कर पाएगा, न ये कोई भी ढंग से नहीं काम कर पाएगा। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब अगली चीज़, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि फाइंडिंग आउट द फॉल्ट, मतलब किसी एक नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फॉल्ट को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि किधर से गड़बड़, क्योंकि बंद तो सारे ही हो जाएंगे, एक जगह से नेटवर्क करा सारे कट जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लास्ट में आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब नाम से ही क्लियर होगा, ट्री टाइप का शेप बनाएगा इसमें, ठीक है ना। इन ट्री टोपोलॉजी सेपरेट ब्रांचेज आर एडेड टू द मेन ओरिजिनल बस, देयर इज नो नीड टू remove a data packet from the network as it is absorbed। का मतलब होता है जब भी कोई नेटवर्क में डेटा पैकेट ऐसे चलता है, देखिए ट्री वाइज एक कंप्यूटर इससे जुड़ा फिर इससे, देखिए एक यहाँ इससे जुड़ा था फिर ये इससे निकल गया, तो बहुत सारे इसमें नेटवर्क जो होते हैं जुड़ते जाते हैं और सबसे इजी पैटर्न पे काम करता है। लेकिन जो है इसका मतलब एक तरह से नुकसान ये है कि नेटवर्क ऑब्जर्वर इंटेंसिटी हाई होने के केस में देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर लगाया जाता है। ऑब्जर्वर क्या होता है, एब्जर्व कर लेता है नेट डेटा के पैकेज को, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी एक तरह से सही है, लेकिन कनेक्शन कहीं पर डिस्टर्ब होने पर आगे के पूरे कनेक्शन टूट जाते हैं, ये इसका डिमेरिट है। अब नेटवर्किंग में हम लोग एक दो मॉडल के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है दोस्त कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है और पीयर टू पीयर मॉडल क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जो डिटेल में डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके बारे में जो डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए दो लेक्चर हो चुके हैं, उनको ध्यान से देखिए समझिए, नेट इसको शेयर करते रहिए। मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इंतजार करें, नेटवर्किंग क्लाइंट सर्वर मॉडल पीयर टू पीयर मॉडल को अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।